श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत स्वामी श्रीधर दास जी महाराज की प्रवचन सितंबर 1981 ईस्वी में हुआ था। विषय है संतों का विद्यालय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं धर्मानुरागिनी देवियों, हम लोगों का अहोभाग्य है कि गुरु महाराज की महान कृपा से सत्संग में आकर संतों की वाणियों को सुनते हैं और समझते हैं। यह सत्संग क्या है? ऋषियों तथा संतों का विद्यालय है। इसमें आकर हम लोग अध्यात्म विद्या सीखते हैं। यदि हम लोग सत्संग के वचनों को हृदयंगम करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आप कितने पंडितों को बराबर कुछ न कुछ रटते देखते हैं। वे क्यों रटते हैं? इसलिए कि उनका विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो आगे काम देगा। जितने स्कूल विद्यालय हैं सब में विद्या की पढ़ाई होती है। इससे संसार का काम चल सकता है। हमारे धरहरा में एक संताल है, वह कुरूप है लेकिन वह एमए पास कर गया है। इससे मुझको विश्वास हो गया कि सभी मनुष्यों में विद्या का संस्कार है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार तथा अछोड़ पुस्तकालय है। आज जो ज्ञान निकला है वह कहाँ से निकला है? वह सब मस्तिष्क की उपज है। आँख से ऊपर आज्ञा चक्र है जो विद्या का भंडार है। हम लोगों का मस्तिष्क मामूली चीज नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, इस गुफा में ही अखुट भंडारा। संसार की किसी वस्तु को खर्च कीजिए तो वह घट जाती है, लेकिन मस्तिष्क से उपजे हुए ज्ञान को जितना खर्च करते जाइए उतना ही वह बढ़ता जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है। परमात्मा पूर्ण है, हमारे अंदर भी वे हैं। परमात्मा में शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन उनके स्वरूप की जानकारी बिना गुरु की कृपा के होना कठिन है। अनेक जन्मों के संस्कार, दीर्घ उद्योग एवं ईश्वर की दया से लोग महान पुरुष हो सकते हैं। इस मस्तिष्क में जो ढूंढता है वह सारी चीज़ों को पाता है। ज्ञान में भी आनंद है। जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं, जब उसको जानने की कोशिश करेंगे और जान जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ज्ञान ही आदमी को महान बनाता है। यह ज्ञान कैसे होता है? ध्यान से ज्ञान होता है। इस सत्संग में आकर लोग ज्ञान और ध्यान का मर्म जानते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सतसंग बिना जियतर से। चोर कहाँ रहता है? अंधकार में। हम लोगों के अंदर जो अंधकार है वह चोरों का नगर है। गुरु कृपा से साधना करके इस नगर से निकल सकते हैं। सत्संग करके सच्चे गुरु का चुनाव करना चाहिए। गुरु जो युक्ति बता देंगे उसे यदि श्रद्धापूर्वक करेंगे तो एक न एक दिन परमात्मा से मिलन हो जाएगा। गुरु की पहचान सत्संग से होगी।
मूरख जन कोई सार न जाने, सतसंग में अमृत बरसे। शब्द सहीरा पटके हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। अमृत क्या है? अंतर का शब्द ही अमृत है। जो इस शब्द को पकड़ेगा वह अमर हो जाएगा। पीयूष पाताल न पाइए, पीयूष नौ चंद्र मझार। पीयूष मिले सत्संग में, इनकह अमृत सार। यह सत्संग का अमृत सार है। संतों का सार वचन ही अमृत है। मूर्ख उसे कहते हैं जो कहता है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ। जो ऐसे अहंकारी हैं वे ऐसे सार नहीं पा सकते। मैले कपड़े पर रंग चढ़ना कठिन है। जब तक वह साफ न हो जाए उस पर रंग न चढ़ेगा। मूर्ख लोग अंतर के शब्दों को छोड़कर रात दिन बुरे शब्दों को ही सुनते हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, यदि अनुकूल साथी न मिले तो अकेले रहना अच्छा है, परंतु मूर्ख का संग करना ठीक नहीं। सांप तो एक बार काटता है, लेकिन मूर्ख हमेशा काटता ही रहता है। इसलिए विभीषण ने राम से कहा था कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। भगवान श्री राम भी नवधा भक्ति के वर्णन में कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग में जो कथाएं होती है उन्हें सुनने से भगवत भक्ति में रति होती है। बार बार किसी का गुण सुनने से वह अपने में आ जाता है। उसी तरह दूसरे का अवगुण देखने से वह भी अपने अंदर आ जाता है। खल गह अवगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि बगाहा। सत्संग के ऐसा लाभ तो संसार में कहीं नहीं है। कितना भी आप पढ़ ले, बहुत विद्या आपको हो जाए, सुसंग नहीं है तो कुछ नहीं है। आज सतगुरु महाराज के संग में जाने के लिए लोग क्यों चाहते हैं? इसलिए कि उनमें आत्मबल है। वे कुछ बोलते हैं तो लोग सुनकर सुमार्ग पर आते हैं। इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। सतगुरु महाराज का भी एक पद्य आप लोगों ने सुना कि भजु मन सतगुरु दयाल, काटें जम जाला। विशेष से विशेष लोग सीताराम और राधे श्याम को ही भगवती और भगवान मानते हैं। उनमें 6 ऐश्वर्य थे, इसलिए वे भगवती और भगवान कहलाए। भगवान राम कहने पर समूचे रामायण का ख्याल हो आता है। और गुरु का नाम लीजिए तो गुरु ने जो सिखलाया है उसकी याद होती है। संत कबीर साहब ने कहा है, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई,
गृह बाँस की बंध छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, लय लय नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जो दीक्षा दीन्हा, जगत व्यवहार तबै सब चिन्हा। चौथे गुरु जो शिक्षा दीन्हा, जगत व्यवहार सबै तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम गर तोरा, दुविधा मेटी एक से जोरा। सातम गुरु जिन शब्द लखाया, जहाँ कतत सो तहाँ पहुँचाया। सात गुरु संसार में सेवक सब संसार, सतगुरु सोई जानिए, जो भव जल उतारे पार। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, भजु मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। यम जाल क्या है? हम लोग जिस अंधकार में हैं वही यम जाल है। गुरु की कृपा से ध्यान करते करते यम जाल कट जाता है। लोग कहते हैं कि मुझसे ध्यान नहीं होता है। मैं कहता हूं कि पहाड़ में एक ही स्थान पर सुई ठोक दीजिए तो कुछ न कुछ छेद होगा ही। बराबर ठोकर मारने से एक न एक दिन सुई उसमें प्रविष्ट हो जाएगी। मन बड़ा चंचल है, लेकिन वैराग्य और अभ्यास से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बराबर ध्यानाभ्यास करते रहना चाहिए। गुरु ने जिस युक्ति से अपने अंदर में चलने के लिए बता दिया है, उसी युक्ति का अभ्यास करते जाओ। धीरे धीरे अंधकार मंडल को पार कर जाओगे। जो ऐसा करेगा वह स्थूल संसार को पार कर जाएगा। भजन करने का नियम गुरु से जानकर जो करेंगे उनसे ही यह होगा। संसार में बिना भजन के एक दिन भी खाना हराम का खाना है। परम पूज्य बाबा देवी साहब ने कहा था, बिना भजन किए एक दिन भी मत रहो। वे जब शरीर छोड़ने लगे तो उनसे प्रार्थना की गई कि आप तो जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने कहने की कृपा की कि मैं अभी अभ्यास कर रहा हूं, तुम लोग भी अभ्यास करो। सब कोई मन का दमन करते हैं, मन में बड़ा वेग उठता है। उसी तरह यदि सत्संग में सारे ख्यालों को हटाकर उपदेश सुनेंगे तो हम लोगों का बड़ा कल्याण होगा। इसलिए हम लोगों को संतों की शरण में जाना चाहिए और साधन की युक्ति जानकर साधना करनी चाहिए। साथ ही जो पंच पापों से बचेंगे उन पर माथा की दाल नहीं गले, उन पर माया की दाल नहीं गलेगी। आज संसार में लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार खा रहा है। संत कबीर साहब ने कहा है, या कारे न सब जग खाया, सतगुरु देखी डरी। जिस दिन से गुरु मिल जाते हैं उस दिन से माया डरने लगती है। हम लोगों को सद्गुरु मिल जाते हैं, उन्होंने जो साधना बताई है उसे यदि मन लगाकर करते रहेंगे तो एक न एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा। इस मास ध्यान साधना में जिन लोगों ने भाग लिया है उनका बड़ा ही भाग्य है। साथ ही सहरसा के स्थानीय सत्संगियों ने तन मन धन से इस पुण्य कार्य को सफल बनाया है।
उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद तथा आशीर्वाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।